जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग इमोशनल और सस्पेंस से भरा हुआ है। संगत जी, ये सत्संग एक ऐसी संगत आंटी का है जिनकी जिंदगी चार दीवारी में कैद होकर सिर्फ आंसुओं में डूब रही थी। यकीनन संगत जी, बाहर से उनको देखने में ऐसा लगता था जैसे कि उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं उनकी और उनके परिवार की ज़िंदगी बिखर रही थी। संगत जी, जब मैंने आंटी का सत्संग सुना, तो सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ज़िंदगी इतनी भयानक भी हो सकती है? क्या ज़िंदगी में इतना दर्द भी हो सकता है? इतनी परेशानियाँ भी हो सकती हैं? यकीनन संगत जी, आंटी का सत्संग पढ़ने के बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी की छत्र छाया में हम इतने सुरक्षित हैं कि आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर पा रहे हैं और ज़िंदगी को सही तरीके से जी पा रहे हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, गुरुजी की कृपा से भरा हुआ है। तो संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि आप सत्संग को बिना स्किप किए सुनिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। संगत जी, जब सब कुछ ठीक लगता है ना, तो ये मत समझिए कि कुछ ठीक है हमारी ज़िंदगी में। सब कुछ ठीक जभी होता है जब परमात्मा की नज़र पड़ती है। संगत जी, आज के सत्संग में आपको वो आंटी की सच्चाई पता चलेगी जो कि उन्होंने झेली है जीवन में। पति, बच्चे, घर, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी ज़िंदगी बखर चुकी थी। आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ और सबसे बड़ा धोखा अपने ही पति से। और जब संगत जी इंसान टूट कर बिखर जाता है ना, तब सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही आपको संभालते हैं और पकड़ कर उठाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बिल्कुल बिना स्किप किए सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। मेरा नाम संगत जी नीलम है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। बहुत बार सत्संग शेयर करने की सोची, लेकिन शेयर नहीं कर पाई बिना गुरु की कृपा से। आज इनकी मेहर हुई है, उनकी कृपा हुई है और उनकी ब्लेसिंग्स है, जो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मेरी शादी को 5-6 साल हो गए थे। शुरुआत में संगत जी सब ठीक था। मेरे पास एक बेटी थी और संगत जी एक बेटा था। लेकिन धीरे धीरे हालात मेरे इतने बदलने लगे कि संगत जी मेरे को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे हस्बैंड का काम पहले बहुत अच्छा चल रहा था। मेरे पति का काम संगत जी लकड़ियों का काम है। खिड़की, दरवाजे, चौखटें बनाना या लकड़ी से रिलेटिव कोई भी घर में काम होता है, वो मेरे हस्बैंड करते हैं। बहुत अच्छा काम हमारा चल रहा था। संगत जी, ये समझ लीजिए मेरे सुबह हस्बैंड 7 बजे घर से निकलते थे और रात को 11-11, साढ़े 11-11 बज जाते मेरे हस्बैंड को घर आने में। संगत जी, पूरे दिन बिजी,
फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते थे। और संगत जी ये समझ लो शरीर थकान से चकनाचूर हो जाता था उनका। भगवान की कृपा से सब कुछ मेरे घर में था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। भगवान ने 2 बच्चे भी दिए थे, बड़े सुंदर। और संगत जी एक जीवन जिसे कहते हैं ना खुशहाल भरा, वो मैं जी रही थी। लेकिन संगत जी पता नहीं किसकी बुरी नज़र मेरे परिवार को लगी कि सब कुछ बिखर के रह गया, सब कुछ टूट के रह गया। अगर गुरुजी ने ना सँभाला होता ना, तो संगत जी मेरे घर की नाव तो डूब चुकी होती। बिज़नेस में संगत जी जितना मुनाफ़ा हो रहा था, उतना घाटा भी होने लगा। धीरे-धीरे तो संगत जी लगा कि चलो ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम। मेरे हस्बैंड परेशान रहते थे, मैं उनको अक्सर यही समझाती थी कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं, कभी ज़्यादा, कभी कम। भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे पास है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोई बात नहीं, अभी बुरा समय चल रहा है, कुछ टाइम बाद अच्छा समय भी चलेगा। और ऊपर-नीचे, अप-डाउन तो देखो सब चलता है। और ऐसा नहीं था कि मेरे हस्बैंड मेरी बात को समझ भी जाते थे और सुन भी लेते थे। और संगत जी इसमें मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में परेशानियाँ कितनी भी आ जाए, दुःख कितने भी आ जाएँ, लेकिन अगर परिवार में एकजुटता है, हस्बैंड वाइफ में एकजुटता और हिम्मत है दोनों में, तो वो लड़ लेंगे। लेकिन दोनों में से अगर एक भी डगमगा गया, तो संगत जी वहीं पे घर बिगड़ना शुरू हो जाता है। संगत जी मुझे बिना बताए मेरे हस्बैंड ने कर्जे लेना शुरू कर दिया, क्योंकि कर्जे की नौबत आ गई थी और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था। संगत जी मैं तो बस यही सोचती थी कि मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनको यही कहती थी कि वक्त बदलेगा, हमेशा बदलेगा, एक जैसा नहीं रहता। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली तूफान अभी मेरी ज़िंदगी में आना बाकी है, मुझे ये नहीं पता था। क्योंकि मेरे को तो जो दिखाया जा रहा था, जो बताया जा रहा था, मैं तो उस हिसाब से चल रही थी। संगत जी एक दिन मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड जो थे वो घर पे आए, और संगत जी मेरे हस्बैंड उनसे कोने में जाके बात करने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। जब तक मुझे बिल्कुल किसी चीज़ का अंदेशा ही नहीं था कि ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान भी आने वाला है, और इतना सब कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में कि मुझे पता, खुद भी नहीं पता मुझे। लेडीज़ क्या करेगी संगत जी? वो घर में रहेगी, बच्चों को सँभालेगी, रिश्तेदारों को सँभालेगी, कोई आएगा मान-सम्मान करेगी, अपने पति की देखभाल करेगी, कोई दुःख परेशानी में साथ खड़ी है। इसके अलावा पति बाहर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उसके पीछे नहीं लगी रहेगी। और वही कुछ मेरा भी था संगत जी। मैंने विश्वास किया, मैंने भरोसा किया, लेकिन मेरे विश्वास को इस कदर तोड़ेंगे मेरे पति, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे 2 छोटे मासूम बच्चे थे, उस तक की मेरे हस्बैंड ने फ़िक्र परवाह नहीं करी। तो संगत जी मैं कहाँ, किस कदर तक टूटी हूँ ना, मुझे पता है। जब संगत जी वो आपस में बात कर रहे थे, किसी औरत को पैसे देने की बात हो रही थी, तो मेरे कान में ये बात पड़ी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात नहीं बताई, लेकिन मैंने रमेश भैया से पूछा कि किस औरत को पैसे देने के लिए आप लोग बात कर रहे थे? तो पहले तो उन्होंने मुझे मना किया। संगत जी फिर मेरे को थोड़ा-सा डाउट हुआ, क्योंकि कुछ टाइम से मेरे हस्बैंड फ़ोन पे किसी से झगड़ा भी कर रहे थे, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि काम के सिलसिले में ये बात चल रही है और काम के सिलसिले में झगड़ा शायद ये हो रहा है। तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ जब संगत जी मैं रमेश भैया के घर पहुंच गई। संगत जी जब मैं रमेश भैया के घर पहुंची और मैंने भैया से पूछा कि किस औरत को पैसे देने की बात हो रही है, क्या बात है, आप मुझे बताओ। ये तो बताएंगे नहीं। संगत जी तब रमेश भैया ने मुझे बताया कि भाभी, अर्जुन भैया का किसी और औरत से भी संबंध है, और ये संबंध अब से नहीं है,
2.5-3 साल पहले से संबंध चल रहा है, इस बारे में आपको नहीं पता। भैया ने दूसरी शादी भी कर रखी है और वो आपका भी खर्चा उठाते हैं और उसका भी खर्चा उठाते हैं। उनसे उनको एक बेटा है और उससे भी बड़ी बात उन्होंने मुझे बताई कि अब काम थोड़ा-सा ढीला चल रहा है, तो उधर का भी खर्चा वो नहीं ठीक से उठा पा रहे, ना इधर का उठा पा रहे। तो इस बात पे वो झगड़ा वग़ैरह, उनको पैसों की ज़रूरत है। वो ये सब चीज़ें मुझे बताने लगे। मैं सुनकर संगत जी ज़मीन फट गई, आसमान ढह गया, मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई संगत जी। मैं बता नहीं सकती कि उस समय मुझ पे क्या बीत रही थी, क्या नहीं बीत रही थी। मैं यहाँ दिन-रात अपने पति को दिलासा दिए जा रही थी कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, और मेरे पति ने मेरे पीठ पीछे इतना बड़ा छुरा भोंका। सोचिए संगत जी कि मेरे पे क्या बीती होगी। इस चीज़ को आप अपने ऊपर महसूस करके देखिए कि जिससे आप इतना प्रेम करते हैं, जिसके सुख-दुःख में आप खड़े हैं, वो आपको इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा चीट कर रहा है। कैसे आप बर्दाश्त करोगे? मेरी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं उनके मुँह से सुनना चाहती थी। संगत जी, मैं रोती थी रात-रात को, लेकिन मैंने अपने पति को ज़रा-सी भनक नहीं लगने दी। मैं यही सोचती थी कि काश मैंने शादी ना की होती, काश मैंने अपने पति पे इतना भरोसा विश्वास ना किया होता, काश मेरी मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मैं ये तक सोचती थी। संगत जी, दिन प दिन मेरे हालात बिगड़ रहे थे। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मैं एक पल अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी और संगत जी, वो समय, वो टाइम आ ही गया जब मेरे पति ने ये एक्सेप्ट किया कि उसकी ज़िंदगी में कोई और औरत भी है, जिससे उन्होंने शादी कर रखी है और जिससे उनको एक बेटा है। सोचिए संगत जी, क्या मेरे सीने पे उतरा होगा। संगत जी, मैं बीमार रहने लग गई। पहले मेरे पति ने छुप-छुप के ये काम किया, वो खुलेआम ये काम कर रहे थे। मैं लड़ती थी अपने पति से कि तुमने क्यों किया? मेरे हस्बैंड घर नहीं आते थे 4-4 5-5 दिन। जिस घर में मैं रह रही थी संगत जी, उसे बेचने तक की नौबत आ गई थी, जिस घर में इस समय मैं रह रही हूँ। मेरे पति ने सोच लिया था कि वो सब बेच के उस लेडीज़ को दे देंगे। संगत जी, पुलिस थाने, पुलिस दरबार सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे पति ने उस औरत को नहीं छोड़ा। वो हमें छोड़ने को तैयार था। संगत जी, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरी हालत ख़राब होने लगी। परिवार में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, ना मेरे मायके का, ना मेरे ससुराल का। क्योंकि संगत जी, सब उसके साथ हो जाते हैं जिसके पास सब कुछ होता है, और शायद सब मेरे पति के साथ हो गए थे, मेरे ससुराल वाले, क्योंकि उनको वो सही लग रहे थे उस समय। एक रात संगत जी, मैंने यही ठाना कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं डिप्रेशन की मरीज़ हो चुकी थी, बच्चे छोटे थे मेरे। संगत जी, बहुत परेशान थी। वो तो मैं शुक्राना करती हूँ रमेश अंकल का, जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे हिम्मत रखने को कहा, जिन्होंने जिनके परिवार ने मुझे आगे आकर मदद करी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, जो मुझे गुरुजी के दरबार ले गए। उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, मैं बहुत बार मना करता था भैया को कि ये मत करो, ये गलत है, ये भाभी को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद करी संगत जी। ये औरत कोई और नहीं थी संगत जी। एक बार मेरे पति इनके यहाँ पे कोई लकड़ियों का काम करने गए थे। ये विधवा थी औरत, और वहीं पे मेरे हस्बैंड के संपर्क में ये आई। तो सोचिए संगत जी कि क्या मेरे पे बीती होगी, कैसे मैंने अपना जीवन गुज़ारा उन दिनों। रमेश अंकल ने मुझे गुरुजी के दरबार ले जाना शुरू किया। उनकी वाइफ़ थी, उनके बच्चे थे। संगत जी, जब वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गए, तो वहाँ मैंने अपने सारे दुखों का हाल गुरुजी के सामने बयाँ किया। मैं बहुत रोई संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके इतना रोई संगत जी कि मेरा
गुम्मार गुरुजी के दरबार में निकला। और शायद उस समय गुरुजी जानते थे कि मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी परेशानी से ज़िंदगी काट रही हूँ। संगत जी, वो पहली बार मेरे बड़े मंदिर में पहुँचना, मेरा दिल काँप रहा था, मेरा शरीर काँप रहा था, ये सोच-सोच के कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मेरे का पैर काँप रहे थे संगत जी, अंदर ना जा पा रही थी, लेकिन मेरे आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वहाँ पे एक अंकल आए जिन्होंने मुझे जल प्रसाद पिलाया, चाय प्रसाद पिलाया, और संगत जी उसे पीते ही मेरा मन बहुत शांत हुआ। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर से कितना बड़ा बोझ हट गया। जहाँ पे गुरुजी महाराज का झूला है, वहाँ वो बहुत देर तक खड़ी रही। संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे, तू अकेली नहीं है, तेरी करनी तेरे सामने आई है। ये सब पिछले जन्म का खेल है जो तू भोग रही है, लेकिन तू फ़िक्र मत कर, तुझे जोड़ा ही मैंने अपने आप से इसीलिए कि तेरे कष्ट काटने हैं। उस दिन से संगत जी मेरा सफ़र बदला। मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया संगत जी, मैं रहना भी नहीं चाहती थी। लेकिन संगत जी, समाज ने मुझे बहुत ताना मारा, बहुत ताना मारा। आज वही लोग हैं संगत जी जो मुझे बुरा-भला कहते थे, आज संगत जी वही लोग मुझे हाथ जोड़ के राम-राम करते हैं। मैं अपने फ़र्ज़ से कभी डगमगाई नहीं। मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़ी रही। मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही मैंने कल किया था। इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे जोड़ा। धीरे-धीरे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू करी। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन रमेश भैया ने मुझे काम पे लगवाया। 2 पैसे आते थे, बच्चों को पालना शुरू किया, बिना किसी सहारे के, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। मुझे मदद मिलने लगी रमेश भैया की फैमिली से। संगत जी, जहाँ मेरा अपमान होता था वहाँ मुझे सम्मान मिलने लगा। मेरे पति उस औरत से दूर होने को तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उस औरत के अंदर पता नहीं क्या शक्ति थी, क्या ताकत थी कि वो उसकी तरफ ही खींचते चले गए। वो कहते थे, मुझे लगता था कि तू मेरे लायक बनी ही नहीं है, तेरे से शादी करके ही मैंने गलती की है। क्या संगत जी मैं इतनी बुरी थी? क्या मैं एक औरत नहीं थी? क्या उस औरत में सब कुछ था जो मुझ में नहीं था? संगत जी, आप समझ सकते होंगे कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है ये सत्संग शेयर करते हुए। फिर भी संगत जी, गुरुजी की आज्ञा का मैं पालन करके ये सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बस मैं यही कहूँगी कि कोई भी हमारा कितना भी बुरा कर ले, लेकिन सब कर्मों का खेल है, सब यहीं भोग के जाना है। ये सत्संग आज आप सबको यही सिखाएगा, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। गुरुजी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। आर्थिक तंगी में, बीमारी में, धोखे में, इन सब में गुरुजी ने मेरा इम्तिहान लेके मुझे पास किया। गुरुजी की छाया में बैठकर मैं हर इंसान तूफ़ान से बाहर निकल जाता है। संगत जी, मैं तो यही कहूँगी, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दर्द, कोई धोखा, कोई संकट है ना, तो गुरुजी के चरण पकड़ लो। यकीन मानो आपकी आँखों से आँसू जल्द ही मुस्कान में बदल जाएँगे। क्योंकि संगत जी, मैं रोती थी, जिसे कहते हैं ना खून के आँसू पीना, वो मेरे आँसू निकलते थे संगत जी। मेरे को लोग ताने मारते थे कि इसने अपना पति छोड़ दिया। किसी को मैं बताती भी थी तो लोग ये कहते थे ये खुद गलत होगी। मेरा खुद का पति मुझे कहता था कि आखिर तू मेरे लायक बनी ही नहीं है, तेरे से शादी करके मैंने गलती कर दी। संगत जी, इस तरीके के ताने मिलते थे। मेरे बच्चे तक को उस आदमी ने अपनाने से मना कर दिया था। आज मेरे वही बच्चे देखो संगत जी ज़िंदगी को जी रहे हैं। गुरुजी की कृपा से वो बच्चे जो कभी रात को बाप के आने का इंतज़ार करते थे, आज वो बाप की राह देखना भूल गए हैं। आज वो गुरुजी को ही अपना सब कुछ मानते हैं। संगत जी, कहते हैं ना, कभी किसी को धोखा मत दो, धोखा देना महापाप कहलाया जाता है। ये समझ लो संगत जी, अगर आपने किसी को धोखा दिया, चीट करा या किसी के भी बुरा चाहा, तो आपके लिए नर्क में भी जगह नहीं है।
संगत जी बस मैं तो यही कहूँगी, इस जन्म में सिर्फ आप अपने कर्म को बदलिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, किसी को धोखा मत दीजिए, क्योंकि संगत जी धोखा देने से इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। आज भी ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं इतनी टूट जाती हूँ ना मैं अंदर से, कि बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ। लगता है कि कोई अपना है ही नहीं। ये दर्द मुझे अंदर तक से छलनी कर देता है। मेरी ज़िंदगी उजाड़ने वाला कोई और ही नहीं, मेरा खुद का पति, जिसे मैं हिम्मत देती रही, जिसे मैं दिलासा देती रही, जिसे मैं बताती रही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,